हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज़ 155 के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 6 और 7 दिसंबर 2020 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एडवांस्ड आयुष वेलनेस सेंटर का उद्घाटन प्रदेश के किस जिले में किया? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, इंदौर। अगर हम डिटेल में यहाँ पर बात करें तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में फ्लाई ओवर ब्रिज उद्घाटन के पश्चात ग्रेटर ब्रजेश्वरी स्थित एडवांस वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। और आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने हेतु आयुष वेलनेस सेंटर की स्थापना की बात कही थी, जिसे मूर्त रूप देते हुए ग्रेटर ब्रजेश्वरी पिपलिया हाना इंदौर में अत्याधुनिक आयुष वेलनेस सेंटर स्थापित किया गया है। और यहाँ पर आयुष की विभिन्न चिकित्सा प्रणाली, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी तथा योग द्वारा नागरिकों की चिकित्सा की जा रही है। अगर हम बात करें इस वेलनेस सेंटर की तो वेलनेस सेंटर के संचालक डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने बताया कि यह मध्य प्रदेश का पहला आयुष वेलनेस सेंटर है। तो ये आपको याद रखना है टर्म कि मध्य प्रदेश का पहला आयुष वेलनेस सेंटर प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? तो यह है इंदौर। ठीक है, और कब खोला गया है? तो ये इसका जो उद्घाटन हुआ है ये 6 जनवरी 2021 को हुआ है। तो ये भी आप नोट कर लेना। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर विश्व स्तरीय आयुष चिकित्सा के अंतर्गत प्राकृतिक चिकित्सा के साथ योग, आयुर्वेद तथा होम्योपैथी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। और यहाँ पर जोड़ों में दर्द, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, कमजोरी, सिर दर्द, माइग्रेन के साथ साथ त्वचा रोग, पार्किंसन, किडनी की बीमारी एवं गठिया, अस्थमा, मोटापा, ठीक है, वेरिकोज वेन, प्रोस्टेट तथा ओप्लेस्टिक एनीमिया का इलाज किया जाता है। तो ये यहाँ पर कुछ जो बीमारियां जिनके इलाज हो सकते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज और लाइव वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप उनके माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है परीक्षा ऐप की, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आपको 50% ऑफर मिल जाएगा, हैप्पी न्यू ईयर ऑफर। तो फ्लैट 50% का डिस्काउंट सभी पर चल रहा है, तो ऑफर का लाभ उठाएं और जल्दी से जाकर तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्सेज के माध्यम से तैयारी शुरू करें। यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 मध्य प्रदेश में जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज है और MP पुलिस कांस्टेबल वगैरह की जो वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं उनके लिए भी आपको मिल जाएंगी और बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट है। और ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको एज इट इज मतलब क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको एक पूरा पैटर्न मिल जाता है किस टाइप से एग्जाम पेपर होता है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में इंदौर में नवनिर्मित पिपलिया हाना फ्लाई ओवर का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा, अटल सेतु। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संस्कारी, सेवाभावी और सपनों के शहर इंदौर को विश्व का सबसे सुंदर शहर बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 6 जनवरी को इंदौर में पिपलिया हाना क्षेत्र में नवनिर्मित फ्लाई ओवर के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित किया। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोकार्पित इस फ्लाई ओवर का नामकरण देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किए जाने की घोषणा की है। तो इसका नाम क्या रखा जाएगा? अटल सेतु। तो ये आपको याद रखना है, ये टर्म इस टाइप से इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्जाम्स में करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कब प्रदेश में बनाए गए 2500 किचन शेड एवं 7100 किचन गार्डन, जिसको हम पोषण वाटिका बोलते हैं, का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, 7 जनवरी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पोषण वाटिका और
यहाँ पर जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो किचन शेड के निर्माण करवाए गए थे प्रदेश में, उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 7 जनवरी को दोपहर 3 बजे मिंटो हॉल में प्रदेश में बनाए गए 2500 किचन शेड एवं 7100 किचन गार्डन यानी पोषण वाटिका का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे और इनका निर्माण कोरोना काल में किया गया था। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, तो इनके नाम आपको याद रखने, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिस्ट में शामिल किया है कि मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री की बात करें तो ये हैं श्री राम खेलावन पटेल। ठीक है, तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा प्रदेश के किस शहर में हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किस शहर में परिवहन सुविधा को सुलभ बनाने के लिए केबल कार चलाए जाने की घोषणा की है। तो ये टर्म इम्पोर्टेंट है, केबल कार। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, इंदौर। केबल कार अगर आपने सुना होगा तो ये जस्ट लाइक रोप वे, ठीक है, ये रोप वे की तरह होती हैं, जिसमें रोप वे मतलब कि तारों के माध्यम से गाड़ियों को चलाया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ठीक है, तो इसका ये इंदौर में बनाया जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर को स्वच्छता के साथ ही हर क्षेत्र में आदर्श शहर के रूप में विकसित किया जाएगा और अगले 5 वर्षों में ऐसी योजनाओं पर कार्य होगा जिससे यह शहर देश में अव्वल और आदर्श शहर बने। उन्होंने 6 जनवरी को इंदौर में अगले 5 वर्षों में किए जाने वाले कार्यों के प्रस्तावित योजनाओं का प्रेजेंटेशन देखा और योजनाओं की जानकारी ली। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंदौर में परिवहन सुविधा को सुलभ बनाने के लिए शहर के व्यस्ततम मार्गों पर केबल कार चलाई जाए और केबल कार चलाने वाला इंदौर देश के चुनिंदा शहरों में शामिल होगा। ठीक है, और यह जो केबल कार चलाए जाएंगे तो यह नेटवर्क मेट्रो और BRTS, ये आप याद रखना, BRTS के फीडर के रूप में कार्य करेगा और इसमें लागत भी कम आएगी और यह पूरी तरह सुरक्षित होगा। यह नेटवर्क सड़क, नदी और रेलवे लाइन के ऊपर से निकल सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, केबल कार का टर्म ये वाला। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है कि हाल ही में प्रदेश के इंदौर में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। मुख्यमंत्री ने विदेश जाने वाले एक पार्सल को प्रतीकात्मक रूप से भेजकर 6 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कार्गो की शुरुआत की और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप इंदौर एयरपोर्ट का विस्तार जरूरी है और इसका विस्तार सुनिश्चित किया जाएगा। इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी को 22 एकड़ जमीन भी दी जाएगी और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश देश में भविष्य का लॉजिस्टिक हब है और देश के मध्य में होने के कारण हमारा प्रदेश संभावनाओं से परिपूर्ण है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंदौर कार्गो हब प्रदेश को लॉजिस्टिक हब बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। तो ये आपको याद रखना है कि इंदौर कार्गो हब में लॉजिस्टिक हब भी बनाया जाएगा और श्री चौहान ने कहा कि इंदौर एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की परिधि में लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा। तो ये टर्म इम्पोर्टेंट है और ये लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा और जो कार्गो हब है इसकी जो है ये लॉजिस्टिक हब बनाने में मदद करेगा। तो इसलिए ये टर्म इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 6th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित 4 नागरिक केंद्रित सुधारों में से 3 सुधारों को पूरा करने वाले पहले समूह में शामिल देश के 2 राज्य कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यहाँ अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित 4 नागरिक केंद्रित सुधारों में से 3 सुधारों को पूरा करने वाले पहले समूह में शामिल 2 राज्यों में ये शामिल है। पहले समूह में इसमें 2
राज्यों को चुना गया है, जिसमें मध्य प्रदेश और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला है और दूसरा आंध्र प्रदेश को। इसमें अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो 4 ये मंत्रालय द्वारा निर्धारित सुधार थे, इनमें कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड, ईच ऑफ डूइंग बिजनेस और अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म पूरे किए गए हैं ये सुधार, इसलिए मध्य प्रदेश को इसमें स्थान मिला है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन सुधारों के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में शुरू की गई राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता योजना में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 660 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मध्य प्रदेश को स्वीकृत की गई है। तो ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन योजनाओं में सुधार के लिए ये योजना चलाई गई थी, जिसमें 660 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मध्य प्रदेश को दी गई है और आंध्र प्रदेश को 344 करोड़ रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ये जो 4 सुधार थे ये कौन से हैं, तो इनमें था कि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित 4 नागरिक केंद्र सुधार में से पहला था वन नेशन वन राशन कार्ड, दूसरा ईच ऑफ डूइंग बिजनेस, तीसरा अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म और चौथा पावर सेक्टर रिफॉर्म है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन 4 सुधारों में से 31 दिसंबर 2020 तक कम से कम 3 सुधार करने वाले राज्यों को यह विशेष सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश का सिलेक्शन हुआ है। बात करेंगे हम यहाँ पर 7th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में कैनो स्लालॉम चैंपियनशिप 5 से 7 जनवरी तक चलाई जा रही है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चैंपियनशिप, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, खरगोन। यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करें तो खरगोन जिले के महेश्वर स्थित सहस्त्रधारा पर 5 से 7 जनवरी 2021 तक आयोजित 8वीं राष्ट्रीय कैनो स्लालॉम चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट कयाकिंग कैनोइंग अकेडमी, ये भी आपको याद रखना है इस अकेडमी का नाम कि मध्य प्रदेश की है, वाटर स्पोर्ट कयाकिंग कैनोइंग अकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण और 2 रजत सहित कुल 5 पदक अर्जित किए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रतियोगिता के पहले दिन मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट कयाकिंग कैनोइंग अकेडमी के खिलाड़ी राजा केवट ने स्वर्ण पदक अर्जित किया और राजा केवट ने यह पदक पुरुष वर्ग की कैनो 1 स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीता और उन्होंने 84.84 सेकंड का समय लेकर रेस पूरी कर प्रथम स्थान हासिल किया। नेक्स्ट यहाँ पर टर्म है कि प्रतियोगिता के दूसरे दिन K1 मेन इवेंट में अकेडमी के खिलाड़ी धीरज कीर ने 81.81 सेकंड का समय लेकर रेस जीती और स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जबकि C1 वुमेन इवेंट में अकेडमी की खिलाड़ी जानवी श्रीवास्तव ने 123.82 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया और जानवी श्रीवास्तव ने प्रतियोगिता के K1 वुमेन स्पर्धा में 103.97 सेकंड का समय लेकर एक रजत अर्जित किया। अकेडमी के खिलाड़ी अमित विश्वकर्मा ने बालक वर्ग की K1 स्पर्धा 94.66 सेकंड का समय लेकर पूरी की और एक रजत पदक प्राप्त किया। तो ये आप इनके नाम और इन्होंने कौन सी स्पर्धा जीती और कौन सा अवार्ड ये याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो MPPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ा डीप में करंट आता है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है कि चैंपियनशिप में देश के 70 खिलाड़ी भागीदारी कर रहे हैं, जिसमें अकेडमी के 14 खिलाड़ी शामिल हैं। और ये टर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो खेल है इसको मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी की पहल पर महेश्वर में 11 मार्च 2016 को देश के पहले प्राकृतिक स्लालॉम कोर्स का शुभारंभ हुआ। तो ये टर्म इम्पोर्टेंट है कि ये जो स्लालॉम कोर्स है इसका जो शुभारंभ है ये कब किया गया था, तो पहली बार तो 11 मार्च 2016 को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
आज की हमारी सीरीज यहीं कंप्लीट होती है। और अगर आप लोग ई बुक्स के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिसंबर माह 2020 की ई बुक अवेलेबल है करेंट अफेयर की, और नवंबर माह की भी। ठीक है, नवंबर और दिसंबर माह की ई बुक अवेलेबल है। तो आप लोग अगर ई बुक के माध्यम से मध्य प्रदेश करेंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और भी अन्य एग्जाम और 6 मंथली जो करेंट अफेयर है, एमपी जीके, एमपी जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, सभी की ई बुक्स अवेलेबल है। तो उनके माध्यम से आप तैयारी करके अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।